वेलकम टू माय ब्लॉग। हम जा रहे हैं फिर से घूमने। घूमने के अलावा मेरे को और कुछ काम है नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैंने सोचा घूमते हैं। और हम मीन्स मेरे साथ ए भी है, ए भी है। कोई नहीं स्टार्ट किया मंडी बस स्टैंड से। मंडी बस स्टैंड से हम निकले सुबह 6:30 बजे। बस जाती है HRTC की रिवाल्सर से, वो जाती है रामपुर के लिए। उस पे हम गए, लेकिन आगे जो है रोड बंद था। बीच में बहुत सारी बारिश के कारण रोड बंद हो गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे। हम रुके काफ़ी टाइम और लेट हो गए। लेट होने की वजह से हमें आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि लास्ट जो बस जाती थी वो निकल गई थी आगे के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई रास्ते। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जाओ विलेज में। यहाँ से स्टार्ट होती है यात्रा। बहुत मुश्किल से पहुंचे हम लोग इधर। बस ली, गाड़ी ली, फिर दोबारा गाड़ी ली, मुश्किल से हम पहुंचे हैं। अब आप देखते रहिए कैसे कैसे हम आगे पहुंचते हैं। तो यहाँ से श्रीखंड में दिखाई दे रहे हैं महादेव, वहाँ हमने पहुंचना है। ये चोटी आप देख रहे हो, वहाँ हम पहुंचेंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी पहुंचे हैं हम सिंघाड़ जगह है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे लगा हुआ है लंगर, लंगर में ही हम रुकेंगे आज। तो ये भी यहाँ पे बैठे हैं, कंबल मिल गया, खाना थोड़ी देर में मिलेगा। अभी हम निकले हैं यहाँ से सिंघाड़ से। ये था यहाँ पे भंडारा लगा हुआ और यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो गाइस सुबह हम निकले थे 4:30 बजे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी का जो टाइम था शायद 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो यहाँ से हम निकले तो पहला ही ये पॉइंट था बहुत ही ख़तरनाक, जिसको क्रॉस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो नीचे आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ये ख़तरनाक यहाँ पे लग रहा है और डरावना जैसा भयानक ये हमें यहाँ पे लग रहा था। बड़ी ही मुश्किल से हम निकले हैं यहाँ से। तो फर्स्ट पॉइंट है। तो गाइस अगर श्रीखंड महादेव जी के बारे में बताया जाए तो ये जो है 18,570 फीट ऊंचाई पर है। और साथ ही ये जो जगह है ये हिमाचल के शिमला में एक आनी उपमंडल के निर्मंड जो जगह है वहाँ पे है। तो ये यात्रा लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा है एक टाइम की। और साथ ही जो शिवलिंग है वहाँ पे वो है 72 फीट के लगभग ऐसा है। और यात्रा जुलाई में ये होती है। तो इसके बारे में जितना मैं जानती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम चले थे मंडी से हम गए रामपुर, रामपुर से हम जाओ गए, जाओ से सिंघाड़, सिंघाड़ से फिर हम वहीं पे एक रात को स्टे करना पड़ा। स्टे करने के बाद सुबह 4:30 बजे हम निकले, वहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन हुई और 6 बजे हम फ्री हुए। 6 बजे निकलने के बाद फिर वहाँ पे जो है ऐसे पॉइंट जो आते हैं आगे, वैसे एक पॉइंट हम क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है चलते चलते हम अभी थोड़ा ही चले थे, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो रास्ते में एक बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, उनकी कुटिया है, यहाँ पे लंगर लगा हुआ था। तो यहाँ हम रुके, पूजा हमने की। जो बाबा जी हैं वहाँ वो हमेशा यहीं रहते हैं, सर्दी गर्मी बारिश जो भी मौसम होता है वो यहीं रहते हैं। तो यहाँ हम रुके, पूजा की और साथ ही में हमने अपने कपड़े भी चेंज किए, क्योंकि हमने गर्म कपड़े पहन के रखे थे, जो जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, ट्रैकिंग में।
वैसे तो हम लोग जाने वाले 3 ही थे, लेकिन जब हम जा रहे थे तो आगे हमें वहाँ के लोकल ही लोग मिल गए थे साथ जाने के लिए। तो आधे रास्ते तक ये हमारे साथ थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, कोई अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के थे, कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट के। अभी हम थोड़ा ही ऊपर चले थे कि आप देख सकते हैं मौसम कैसे एकदम साफ था, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुँचे हैं थाचड़ू। थाचड़ू पहुँचने में हमें लगे 6 घंटे। 6 घंटे का टाइम हमें यहाँ पहुँचने के लिए लगा और हम यहाँ पे पहुँचे थे आई थिंक 12 बजे के बाद ही हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कैंप लगे हुए हैं, अगर कोई यहाँ रुकना चाहे तो यहीं रुक सकता है, जो आगे नहीं जा सकता वो यहाँ पे भी स्टे कर सकता था। लेकिन हम 12:46 टाइम हुआ है, तो जय शंभू। तो हम पहुँचे हैं अभी थाचड़ू। तो गाइस ये है चढ़ाई जो हमें अब चढ़नी है। चढ़ाई तो पीछे से भी थी, पर चलो जय शंकर। गाइस हम पहुंच गए हैं एक और टॉप पे एक और टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर हर महादेव, जय भोले। यहाँ से अब जाने वाले हम। कैसा फील हो रहा है? हेलो, अब हम यहाँ पे आके बहुत थक चुके हैं। अब तो शायद हम लोग यहाँ पे 1-1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। जय बम भोले। ये भोले बाबा को डायरेक्ट वीडियो कॉल हो रही है। तो अभी जो है हम पहुंचने वाले हैं काली घाटी। काली टॉप पे हम पहुंचेंगे अभी। बहुत ज़्यादा हम इस टाइम पे थक चुके थे, हमारी टांगों ने जो है जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं चल सकती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर हिम्मत थी कि हमें जाना है आगे। और ये है काली टॉप, आप देख सकते हैं काली टॉप पहुंच चुके हैं। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बम बम बोले। जय भोले। देखे ना स्लिप नहीं हो। तो काली टॉप में हमें बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई थी वहाँ पे, तो उसके बाद हम जो है वीडियोस और नहीं बना सके ज़्यादा। तो उसके बाद एक जगह आती है भीमतलाई, तो वहाँ हम गए, क्योंकि काली टॉप से जब हम नीचे उतर रहे थे तो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया बारिश की वजह से, तो फ़ोन हाथ में पकड़ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर भीमतलाई के बाद हम पहुंचे कुंसा। तो कुंसा का ये व्यू है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आगे जो है फॉग इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो थोड़ी देर के लिए हट रही थी फॉग, तो ये ज़्यादा व्यू तो बहुत ही अच्छा था वहाँ का, आप देख ही सकते हैं। तो आगे हमने जाना है, जो ये रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ से हमने आगे जाना है। तो अभी हम कुंसा में ही स्टे करेंगे। कुंसा में रुकने के बाद हम कल सुबह फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे मॉर्निंग में लगी है धूप, 6:30 अभी हुए हैं और 6:30 बजे मॉर्निंग में ही धूप लगी है, देख सकते हैं आप। अभी यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छे से, सारी पहाड़ियाँ। वहाँ से हम आए थे
वाला दिख रहा है, काली टॉप पूरा क्रॉस करके हम आए हैं। तो अब हम निकल चुके हैं कुंसा से हम निकले और अब हम जाएंगे भीमद्वारी हम पहुंचेंगे अभी। फिर देखते हैं उसके बाद आज का जो हमारा स्टे होगा वो होगा पार्वती बाग का। तो चलते हैं। नहीं मैं जो करें। हाँ, तो अभी हम पहुंच गए हैं भीमद्वारी। तो यहाँ पे कुछ है, जगह एक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भीम ने किसी राक्षस को यहाँ पे मारा था, तो जिसकी वजह से ये जो जगह है ये लाल हमेशा रहती है, खून की तरह। आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश भी की थी इसको साफ करने की कि ये साफ हो जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। ये ऐसे के ऐसे जो पत्थर भी हैं ये पूरे के पूरे लाल है, मिट्टी भी लाल है, बस पानी साफ है लेकिन मिट्टी और जगह लाल है। भीमद्वारी से निकलने के बाद हम पार्वती बाग के लिए हम निकले। तो यहाँ पे पार्वती झरना यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही पार्वती झरने के लिए कहा जाता है कि पार्वती माता जो है वो यहाँ पे आते थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पे वो आते थे। तो अब जो है हमारा सफ़र था भीमद्वारी से पार्वती बाग का, लेकिन यहाँ पे बारिश जो है पड़ चुकी थी। बारिश ने अपना रौद्र रूप ले लिया था और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें मुश्किल हो रही थी चलने में। और देख सकते हैं आप यहाँ पे रास्ता भी इतना ज़्यादा ख़राब हो। गाइस हम रुके थे पार्वती बाग में, रात को लेट पहुँचे थे और ठंड होने के कारण मैं कुछ भी वीडियो तो नहीं बना पाई। लेकिन अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के 5 बजे। लेट हो गए हमें वैसे 4 बजे निकलना था, पर आप देख सकते हो सुबह सुबह का व्यू पहाड़ों का बहुत ही अच्छा है। और अब हम निकलेंगे यहाँ से नैन सरोवर के लिए। तो पार्वती बाग ही एक लास्ट पॉइंट है इस यात्रा का, जहाँ पे आपको रहना, खाना, पानी यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। तो आगे आप जाओगे आपको वापस आना पड़ेगा। यहीं पे पार्वती बाग ही एक लास्ट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं ब्रह्म कमल इसको कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति का फूल है, शायद नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर मिलता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जा रहे थे, गाते बजाते हुए वहाँ पे जा रहे थे। देख सकते हैं कैसे पत्थर है, मतलब पार्वती बाग से ऊपर का जो रास्ता है वो पूरा ऐसा ही है, पत्थरों के ऊपर से ही चलना है। अगर बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी हम पहुँचे हैं नैन सरोवर करके एक जगह है, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो कहा जाता है कि एक टाइम पे भस्मासुर नामक का कोई राक्षस था, जिसने बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या करके जो है शिव जी भगवान को प्रसन्न किया था। प्रसन्न करने के बाद उसको वरदान प्राप्त किया। तो वरदान जो उसने मांगा था कि जिसके सर पे भी वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान उसने मांगा था। तो उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसको ये वरदान दे दिया था। लेकिन उसके वरदान प्राप्त करने के बाद उसके मन में पाप आ गया और वो जो है भगवान शिव को ही नष्ट करना चाहता था, जिसके कारण शिव भगवान को बहुत समय तक जो है निर्मल के दयोडांग में एक जगह है, वहाँ पे एक गुफा थी, वहाँ पे छिपना पड़ा था। तो जितने टाइम तक भगवान शिव को जो है
गुफा में छिपना पड़ा था, जिसके वियोग में जो है पार्वती माता यहाँ पे उनके आंसुओं से ये नैन सरोवर यहाँ पे बना था। उनके भगवान शिव के वियोग में रो रो के उनके आंसुओं से ही यहाँ पे जो है एक तालाब सरोवर जो है बन गया था। तो आप देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक है। इसके आगे की जो चढ़ाई है बहुत ही मुश्किल से एक एक पैर संभल के चलना हमें पड़ा। यहाँ पे जाती बार तो थोड़ा ठीक था, मौसम भी ठीक था, लेकिन देख सकते हैं आप। जब भगवान शिव को गुफा में छुपना पड़ा था तो उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी नाम की सुंदर महिला का रूप धारण किया था और जो है भस्मासुर को मोहित करने किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए कहा, तो भस्मासुर तैयार हो गया। चतुराई दिखाते ही मोहिनी ने नृत्य के दौरान अपना जो हाथ है सिर पे रखा। ये देख के जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ सिर पे रखा तो वो राख में बदल गया। भस्मासुर के खत्म होने के बाद सभी देवी देवता देवडांग पहुंचे और भगवान शिव को यहाँ से बाहर आने की प्रार्थना की, मगर भोलेनाथ जो है गुफा में फंस गए थे तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वह एक गुप्त रास्ते से होकर पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहाँ पे एक शक्तिपीठ के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान शिव यहाँ से जाने लगे तो वहाँ पे जो है जोर का धमाका हुआ, जिसके बाद शिवलिंग आकार की एक शिला वहाँ पे बच गई। साथ ही जो है उसको शिवलिंग को, तो आप ये जो पत्थर देख रहे हैं ये कहते हैं कि भीम जो है स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बना रहा था, लेकिन वो किसी कारणवश पूरा उनको नहीं कर पाया। तो ग्लेशियर आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक यहाँ पे ग्लेशियर एक ही हमें इस बार मिला, कम थे ग्लेशियर, तो यहाँ पे चलना मुश्किल था। आप देख सकते हैं हम कैसे चल रहे हैं। साथ ही में बारिश जो है खतरनाक वाली हो रही थी, ऊपर से बर्फ़ यहाँ पे हमें मिल गया। ग्लेशियर बिल्कुल हमें वो चढ़ना था खतरनाक, और हम जो है पहुँच ही अब गए थे यहाँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही नज़दीक हम भोलेनाथ के पहुँच चुके हैं। तो फाइनली गाइस बहुत सारे स्ट्रगल के बाद हमें हो चुके हैं महादेव के दर्शन, श्रीखंड महादेव। तो देख सकते हैं आप गाइस, शिवलिंग आकार की जो शिला वहाँ पे बची हुई थी उसी को मानकर शिवलिंग मानकर यहाँ पे पूजा की जाने लगी। साथ ही यहाँ पे दो और बड़ी चट्टानें यहाँ पे बच गई थी, जिन्हें एक को पार्वती माँ और साथ ही गणेश भगवान के नाम से पूजा जाने लगा। ये वाली आप देख सकते हैं। तो ये है श्रीखंड महादेव, जहाँ हम पहुँचे बहुत ही मुश्किल से। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं जाऊं विलेज में, जहां से हमने स्टार्ट की थी यात्रा। अब तो हमारी यात्रा होती है समाप्त अच्छे से यहीं पे। अब हम जाएंगे घर, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। तो ये जो है बाद के कुछ क्लिप्स हैं वीडियो के, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा मौसम होता है। वेदर एकदम से चेंज हो जाता है, कभी बारिश, कभी वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है और धूप बहुत अच्छी वहाँ पे लगती है। ये बाद के क्लिप्स हैं, जब हम वहाँ से वापस आ गए थे तो मैंने कहीं और से ये लिए थे। तो साथ ही पार्वती बाग, काली टॉप, सारी जगह के छोटे छोटे क्लिप्स हैं।
तो देख आप सकते हैं। साथ ही हमारा जो सफ़र था वो बहुत ही अच्छा रहा, मज़े भी किए, थके बहुत ज़्यादा। वापसी में हमने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, और क्योंकि इतना मुश्किल हो गया था हमारी, मतलब हम घर पहुंचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हमें उस टाइम पे लग रहा था। तो अगर आप लोग कोई भी आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, लेकिन थोड़ा अपनी तैयारी करके। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने वहाँ पे देखी है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, रेनकोट, एक बहुत अच्छे वाला हमें रेनकोट चाहिए, और साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शूज़। तो जूते जो है हमें ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छे जूते हमारे पास होने चाहिए, तभी आप लोग वहाँ जाइए। अदरवाइज़ हमारी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। जूते हमारे पूरे भीग गए थे, कपड़े भीग गए थे, तो रेनकोट बहुत अच्छे वाला। तो आप देख सकते हैं ब्रह्म कमल यहाँ पे कितने सारे खिले हुए हैं। पार्वती बाग में बहुत सारे खिले हैं। जब हम गए थे तो इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पे खिले थे फूले। तो गाइस, ये थी हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा। ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम यहाँ पे जाके आएंगे। तो ये भोलेनाथ का ही बुलावा था जो हम वहाँ पे पहुँचे और सही सलामत हम वापस आए। बहुत ही टफ ट्रैक है, मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर श्रद्धा मन में है, सच्चे मन से जाओगे तो ज़रूर आप पहुँचोगे। जय भोलेनाथ। मेरा भोले बाबा सिखर